नमस्कार दोस्तों। समरावता प्रकरण में एक बार फिर गर्माहट है। गर्माहट इसलिए नहीं है कि नरेश मीणा की जमानत हो चुकी है या होने जा रही है या समरावता गांव को मुआवजा मिल गया है, बल्कि गर्माहट इसलिए आई है कि 2 दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक वीडियो जो उनका वायरल हुआ, जिसमें एक सार्वजनिक सभा में वे उस समझौते पर सवाल उठा रहे हैं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नरेश मीणा के माता पिता के साथ नरेश मीणा के समर्थक, जिनमें मीणा, गुर्जर, मुस्लिम तमाम लोग थे, वे जाकर करके आए थे मुख्यमंत्री से। उस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि यह लड़ाई पूरे मीणा समाज की थी। जब समरावता प्रकरण हुआ तो मैं वहां गया, मैंने 19 लोगों को उसी दिन छुड़ा दिया और यह भी ताकीद किया कि बाकी लोग जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो। मुआवजे की भी घोषणा करके आया, लेकिन जब समझौता हुआ तो समझौता करने कौन गए, घर की लड़ाई इसको बना दी और जो तारीख दी गई थी वह भी निकल गई है, जबकि यह पूरे मीणा समाज की लड़ाई है। पहले आप यह सुनिए कि आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह क्या रहे हैं, उसके बाद आप इस पूरे मामले को समझ पाएंगे कि आखिरकार यह मामला वास्तव में हुआ क्या है। समरावता में पुलिस घुस गई, गोली चलाई, अश्रु गैस चलाया, लोगों के मकान तोड़ दिया। मैं दूसरे दिन वही पहुंच के मैंने पुलिस को लड़खड़ा ना पुलिस आएगी नहीं, घुसेगी नहीं, मेरे कहने के बाद वहां पर पुलिस नहीं गई। और जो गिरफ्तार कर लिए थे उनमें 19 बच्चों को मैंने छुड़ाया और जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराने की घोषणा करी। जो बाकी है उनसे मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं की जाए, ये बात हमने कही। अब कुछ लोग जेल में, अब वो कुछ भीतर ही भीतर अपने हिसाब से, भाई समाज की लड़ाई थी, समाज लड़ रहा था, रामनारायण जी के भी बयान आए थे, सब हमारे चेतन पटेल विधानसभा में बोले थे, लेकिन जब समझौता करने का मौका आया तो न तो इनको ले गए, न मेरे को ले गए, न किसी और को ले गए। पता नहीं क्या समझौता करके आए, हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो 30 तारीख दी थी छोड़ने की वो डेट भी निकल गई। ये गलत है। जब पूरा समाज आपको साथ दे रहा है तो ये परिवार की लड़ाई नहीं थी, ये समरावता की लड़ाई पूरे मीणा समाज की इज्जत की लड़ाई थी। जब पूरा समाज लड़ रहा था, पूरा समाज लड़ रहा था, मैंने देखा। तो आपने सुना कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह वीडियो जब वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, तो पहले तो लोगों ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह से यह सब कुछ सहन नहीं हो पाया जो कुछ किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे थे, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दी और पोस्ट लिखते हुए उसमें लिखा कि यह जो सब कुछ हो रहा है उसमें सारा काम बिगाड़ने का काम किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। दरअसल समझौते पर जब उंगली डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उठाई तो कल्याण सिंह जो नरेश मीणा के पिता है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया और कह दिया कि जो कुछ हो रहा है समझौते के अनुसार वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात होने के बाद और मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद यह सब कुछ शुरू हुआ है। अधिकारी समरावता गए हैं और मुआवजे पर बात हो रही है। रही साथ देने की बात, तो जिन लोगों ने साथ दिया उनका तो बहुत सारा धन्यवाद है, लेकिन यह जो सब कुछ मामला अटका है और लंबा चला है उसका कारण डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। यह सीधा सीधा आरोप कल्याण सिंह ने लगा दिया जो नरेश मीणा के पिता है। हालांकि यह पोस्ट उन्होंने कुछ देर बाद डिलीट कर दी, लेकिन उसके बाद एक मीडिया हाउस से बात करते हुए फिर से नरेश मीणा के पिता ने यही बातें दोहराई।
अब आपने यह भी सुना होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में एक तरह से वाहवाही लेने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि मैंने सब 19 लोगों को छुड़ाया, बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं हो, यह भी गिरफ्तारी नहीं हो, यह बात भी की, मुआवजे की बात भी की। हालांकि यह सच है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समरावता गए थे, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को लेकर भी गए थे, कुछ लोगों को जयपुर लेकर भी आए थे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और आज 4 महीने होने जा रहे हैं, समरावता को 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं मिला और नरेश मीणा की जमानत या उनके केस को हल्का करने की बात भी नहीं हुई। ऐसे में कल्याण सिंह, जो नरेश मीणा के पिता, ने सीधा आरोप लगाया कि ये जो सारा मामला अटका है वह अटका ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वजह से है। अब किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात और कही है कि कुछ लोग अभी जेल में बंद है। अब आपको सबको पता होगा कि समरावता प्रकरण में एक मात्र नरेश मीणा ही जेल में बंद हैं। अब उस पर आरोप लगा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा कि जेल में बंद लोग अपने हिसाब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जबकि पूरा समाज साफ था, समाज की लड़ाई थी। और रामनारायण मीणा जी का भी बयान आया था, चेतन ने यह मामला विधानसभा में उठाया था। लेकिन आप लोग, तमाम लोग जानते हैं, जो लोग इस प्रकरण को देख चुके हैं, जो इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं, कि मीणा समाज के युवा, मीणा समाज का आम आदमी निश्चित तौर पर नरेश मीणा के आंदोलन से जुड़ा है। और मीणा समाज का ही क्यों, गुर्जर समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अन्य समाजों के बहुत सारे लोग जुड़े हैं। लेकिन मीणा समाज की लड़ाई इसे बताकर क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में जातियों को अलग थलग करना चाहते हैं? अगर मीणा समाज की लड़ाई थी तो क्या इस पूरे प्रकरण में कोई यह बता सकता है कि सांसद मुरारी लाल मीणा का कोई बयान आया है? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा की मदद के लिए या उनकी ओर से जो आंदोलन हुए समर्थकों की ओर से, उसमें जाकर मंच शेयर किया हो? अब नरेश मीणा के पिता यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन जो चला उसमें एक बार भी मदद नहीं की, जबकि हम बात करने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से गए थे और उन्होंने कह दिया था कि मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अब यह आरोप जब नरेश मीणा के पिता लगा रहे हैं तो यह तय मानिए कि इस मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की क्या भूमिका है, क्या नहीं है, यह वे खुद कई बार बता रहे हैं। अब उसका सच क्या है, नहीं है, यह किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं, नरेश मीणा समर्थक जानते हैं और सरकार भी जानती है। लेकिन यह भी सच है कि इस पूरे प्रकरण में नरेश मीणा की गिरफ्तारी जो हुई, उसमें उसके बाद मुआवजे को लेकर जो आरोप अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर नरेश मीणा के पिता ने लगाया है कि इन्होंने मुआवजा नहीं होने दिया और यह कह दिया कि यह तो आगजनी जो की है नरेश मीणा समर्थकों ने की है, यह बड़ा आरोप भी नरेश मीणा के पिता ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो वायरल होने के बाद लगाया है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में अब तक जो कुछ चला है, यह सही है कि विधायक इंदिरा मीणा नरेश मीणा से 2 बार जेल में मिलकर भी आई। उन्होंने इस प्रकरण पर विधानसभा में टी-शर्ट पहनकर भी आई, बयान भी दिए, चिट्ठी भी लिखी, घनश्याम मेहर ने भी चिट्ठी लिखी, भाजपा के विधायक जो लालसोट के हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, अन्य कई नेताओं ने भी साथ दिया। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा आंदोलन में झंडा उठाकर साथ दिया तो वह नाम है प्रहलाद गुंजल का। और प्रहलाद गुंजल ने यह साथ इसलिए दिया नरेश मीणा का क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने जब कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, तो नरेश मीणा वह व्यक्ति रहा जिसके पीछे पुलिस लगी रही, पुलिस ने प्रचार नहीं करने दिया। इसके बावजूद नरेश मीणा ने कंधे से कंधा मिलाकर प्रहलाद गुंजल का साथ दिया और यही कारण है कि यह आंदोलन इतना लंबा चला। अब सरकार से जो समझौता हुआ क्या नहीं है, इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल उठाएं तो क्या वे अपनी सरकार पर ही फिर से सवाल उठा रहे हैं? दरअसल नरेश मीणा समर्थकों पर सवाल उठाकर एक तरह से वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नरेश मीणा के माता पिता सहित उनके समर्थकों के साथ में जो चर्चा हुई सरकार की, उसमें जो बातें हुई, उसमें जो समय लिया गया,
उस पर सवाल उठा रहे हैं। यह सही है कि सरकार ने 1 महीने का समय लिया था और 1 महीने में मुआवजा दिया जाना चाहिए था। नरेश मीणा को भी राहत मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, यह सही है। लेकिन सरकार की जो अब तक चली प्रक्रिया है उससे नरेश मीणा के माता पिता भी खुश हैं और जो समझौता हुआ उससे वे तमाम नरेश मीणा के समर्थक भी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि सरकार अब तक जो कर रही है वह ठीक कदम उठा रही है। हालांकि अदालत का मामला है, अदालत जब पूरे प्रकरण में संतुष्ट होगी तभी नरेश मीणा की जमानत हो पाएगी। हालांकि छोटे छोटे जो मामले बहुत सारे नरेश मीणा के खिलाफ राजकार्य में बाधा के थे या अन्य थे, वे तमाम मामले हैं उनमें उनकी जमानत हो चुकी है। लेकिन एक मामला जो महत्वपूर्ण था आगजनी का, उपद्रव का, उसमें जमानत खारिज हाईकोर्ट से हो चुकी है। वहीं एक जो थप्पड़ मारने का प्रकरण है वह प्रकरण सुनाया, एक बार उसकी सुनवाई हो चुकी है और उसमें फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फिर वह विड्रॉल कर लिया गया मामला। उसमें जब कहा जाता है कि जमानत तक बात पहुंच गई, उसके बाद जमानत नहीं हो पाई, मामला विड्रॉल कर लिया गया। ऐसे में उस मामले की दोबारा सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद अदालत ही तय करेगी कि नरेश मीणा की रिहाई आखिर होगी तो कब होगी। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे प्रकरण में, यह बार बार मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने समरावता जाकर लोगों से बात की थी। वहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को लेकर गए थे, लेकिन इसके अलावा जब वे लोगों को लेकर जयपुर आए तो उसके बाद में जो समझौते की बात हो रही थी उस समय का आप वीडियो देखिए, जब ग्रामीण उस समझौते को मानने से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि हमें न्यायिक जांच ही चाहिए, संभागीय आयुक्त की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। और यही बात नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह भी कह रहे हैं कि आप उस समय के वीडियो देखिए जब गांव जाकर लोगों को धमकाया गया, कुछ गांव वालों को जयपुर लाकर उनसे जबरन समझौता कराने का प्रयास किया गया। यह बात भी नरेश मीणा के पिता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। यानी कि इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अब इस समय इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संदेह हैं, लेकिन मुख्य बिंदु यही है कि जो समझौता हुआ उसे 1 महीना पूरा हो चुका है, यह बात सही है। और उस समझौते के बाद जैसा कि नरेश मीणा के पिता कहते हैं कि अधिकारी अब गांव गए हैं, वहां लोगों से बात की है और बहुत जल्दी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं गांव वालों को नरेश मीणा के पिता ने भगवान बताते हुए कहा है कि वे ही मेरे भगवान है, वे हमारे परिवार के भगवान है जो सच्चाई की लड़ाई में डटे रहे, वरना उन्हें डराकर धमकाकर कई तरह के प्रयास किए गए थे। यह भी सीधे सीधे नरेश मीणा के पिता ने कहा है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में अब तक जो कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ। पहले आंदोलन के जरिए हुआ, अब समझौते के जरिए हो रहा है और समझौते के जरिए हो रहा है तो नरेश मीणा के समर्थकों को यह उम्मीद बंधी हुई है कि नरेश मीणा की बहुत जल्दी रिहाई हो जाएगी, उनकी जमानत बहुत जल्दी हो जाएगी। हालांकि यह प्रकरण ऐसा है, इस प्रकरण में बहुत आसानी के साथ में पीछा तो नहीं छुड़ाया जा सकता, लेकिन चूंकि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वार्ता हुई है और जब सरकार का मुखिया यह चाहे कि इस प्रकरण को निपटाया जाए तो फिर कोई ताकत उस प्रकरण को उलझाए नहीं रख सकती। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान आना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस प्रकरण को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर वे नेता ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिन्हें पूछा नहीं गया और सरकार के साथ जो समझौता हुआ, जो चर्चा हुई, उस चर्चा के अंदर जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जो कदम आगे बढ़े हैं, तो कहीं बहुत सारे उन नेताओं को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यदि इस समझौते के अनुसार तमाम काम हो गए तो फिर उनकी जो राजनीति है वह फीकी पड़ जाएगी और कहीं नरेश मीणा जो अब राजस्थान में बहुत बड़ा नाम समरावता प्रकरण के बाद बन चुका है, वह राजनीति में चमकता सितारा है। अगर वह आगे बढ़ गया तो हमारी राजनीति का क्या होगा,
कहीं किरोड़ी लाल मीणा के बयान के पीछे इस तरह का तो कोई मामला नहीं है। हालांकि अभी इस प्रकरण में बयानबाजी फिर से शुरू होकर मामले को गरमा दिया गया है, लेकिन इसमें से निकल कर क्या आएगा इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी ओर नरेश मीणा के समर्थकों को अब भी इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि नरेश मीणा की जमानत आखिरकार कब होने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।